If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. तो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का रूट्स का सिंबल है, ऐसा है तो हमें निकालना है 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, पता करना कुछ भी हो, पहले काम करते हैं, हम ए बी सी सबका वैल्यू लिखते हैं और अल्फा और बीटा के बारे में हम जो भी जानते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट यानी -1, सी का मतलब कांस्टेंट पार्ट यानी -4। अब अल्फा और बीटा के बारे में हम क्या ही जानते हैं? हाँ, दो इक्वेशंस जानते हैं, इनका सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये बी सी इन सब का वैल्यू दे देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी की जगह पे -1 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे 1, और अगला अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी के जगह पे -4 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे 1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फिर आएगा माइनस ऑफ -1 क्या है? माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया, और डिवीजन बाई 1 से कोई मतलब नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। अब अगला क्या आएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 1 यानी सिंपली -4। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया ये नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, वो लोग कुछ और एक्सप्रेशन दिया है और वो लोग चाहते हैं कि हम उसका वैल्यू निकालें। तो ये कैसे करेंगे? हमें निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू। इसमें हम देखिए तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि -4 है, तो इधर दिक्कत कहां आ रहा है? हमें इस पार्ट का कैलकुलेशन में दिक्कत है। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर ऐसे ही रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा? इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी, बट ट्रिक एक बार समझ में आ गया तो आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या है? इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं ना। इसको मैं एक फ्रैक्शन मान लिया तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? इसको ऐड करने के लिए मैं करूंगा क्रॉसिंग, है ना। तो मैं बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, वो बनेगा कॉमन डिनोमिनेटर यानी अल्फा इंटू बीटा, और बचा क्या है नेक्स्ट टर्म? माइनस अल्फा बीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू बीटा हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, और नेक्स्ट एक टर्म बचा है माइनस अल्फा बीटा। अब न्यूमरेटर में मुझे तो बीटा प्लस अल्फा दिख रहा है, बट बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम ही तो है ना। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 दोनों बराबर ही तो है। तो मैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा को मुझे थोड़ा सा दिखने में और अच्छे लगने के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। ठीक है, अब तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें तो सारी चीजें मैं जानता हूं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू भी पता है, तो क्लियर, आसान है। अब मैं कर सकता हूं कैसे? अल्फा प्लस बीटा है 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है -4, वो सारे इंफॉर्मेशन हम इधर कैलकुलेट कर रखे हैं, तो इसको हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -4। अब बीच में एक माइनस साइन है तो मैं वो वाला माइनस साइन डाल दिया, बट अल्फा बीटा का वैल्यू भी -4 है तो मैं एक ब्रैकेट लगा के एक और -4 लगाया अल्फा बीटा के लिए। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई -4 क्या है? 1 डिवाइडेड बाई -4 मतलब सिंपली -1/4 लिख सकता हूं मैं। क्यों? हाँ, नेगेटिव जो है इसको मैं न्यूमरेटर में लिखूं डिनोमिनेटर में लिखूं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस बन के वो प्लस हो जाएगा। तो हमें जो कैलकुलेशन करना है ना वो है -1/4 + 4।
या इसको मैं कैसे और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि इसका वैल्यू है 4 माइनस 1/4। अच्छा, आपने ये क्या कर दिया, कुछ नहीं, पहले -1/4 उससे ऐड करना था 4। इसको जो चाहे वो ऑर्डर में लिख सकता हूं, बट हाँ मुझे याद रखना है जो भी नंबर का साइन होता है वो उसके जस्ट पहले होता है और हमें वो लेके जाना ही होगा हर स्टेप में। तो मैं देखा तो 1/4 का इधर का जो साइन है वो है माइनस, तो मैंने उसको दूसरी जगह पे लिखने पर भी -1/4 ही लिखा और देखा तो 4 जो सेकंड पोजीशन में था उसका साइन था प्लस, तो इधर एक्चुअली है +4। बट +4 को जब मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं तो +4 लिखने का जरूरत तो नहीं है क्योंकि +4 और 4 सेम है हमें पता है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, तो ये थोड़ा सा और बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो 4 - 1/4 इसको हम क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस किया तो हो जाएगा 4 × 4। अब इधर से कुछ क्रॉस करने के लिए है नहीं तो मैं क्या करूंगा, -1 को ऐसे ही रखूंगा, होल डिवाइडेड बाय, अब तो कॉमन डिनोमिनेटर बन गया ये वाला 4। क्लियर, अब 4 × 4 है 16 -1/4 या 16 - 1 होगा 15, तो आंसर हमें मिल जाएगा 15/4। तो क्लियर है ना, अगर हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पता है तो सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन में कभी कभी वो लोग ना सीधा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा पूछने की जगह पे थोड़ा घुमा घुमा के कुछ इक्वेशन देगा और उसका वैल्यू निकालने बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो घुमा घुमा इक्वेशन था ना उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो वैल्यूज हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वो यूज करके हम फर्दर सोल्व करेंगे। ठीक है, आइडिया क्लियर है।